हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टेक्स यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML इमेज टैग के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि HTML इमेज टैग क्या होता है। तो HTML इमेज टैग HTML डॉक्यूमेंट में हम इमेज को इंसर्ट करने के लिए इमेज टैग मतलब कि IMG टैग का यूज करते हैं और इसकी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होती है। पहले हम जान लेते हैं कि इमेज होता क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यूनिट 2 मेरा क्या है, HTML इमेज। तो किसी भी टाइप की डॉक्यूमेंट में इमेज का इम्पोर्टेंट रोल होता है और डिफरेंट स्टडीज रिसर्च एंड ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग देखते हैं उसका 80% एंड जो पढ़ते हैं उसका 20% याद रखते हैं। इसीलिए जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन को समझाना होता है तो इमेज उस इंफॉर्मेशन को समझाने में हमें हेल्प करता है और इमेज वेबसाइट के अट्रैक्टिव बनाता है। और इस यूनिट में हम अध्ययन करेंगे कि वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इमेज को कैसे शामिल किया जाए। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज मेंशन बिलो। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइडर में क्या है, इमेज टाइप। तो कितने प्रकार के इमेज टाइप, जैसे कि TIF, बिटमैप, JPG, GIF एंड PNG, दिस ऑल आर द इमेज टाइप्स। ये सब इमेज के प्रकार होते हैं। तो हम बात करते हैं TIF या TIFF इमेज टाइप आर वेरी हाई क्वालिटी इमेज एंड आर लॉसलेस। इसीलिए ये इमेज शायद ही कभी यूज किया जाता है। यदि इसका यूज हम करते हैं तो वेबसाइट के लोगों में मोस्टली यूज हम इसका यूज करते हैं वेबसाइट के लोगों में। सेकेंड मेरा क्या है, सेकेंड बिटमैप। तो बिटमैप इसका एक्सटेंशन होता है .bmp एंड डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट और ये कंप्रेस नहीं किया जाता है और ये वेरी हाई क्वालिटी का होता है जैसा कि TIFF इमेज होता है। और इस टाइप के इमेज शायद हम वेबसाइट में यूज करते हैं क्योंकि इसकी फाइल साइज ज्यादा ही बड़ा होता है। थर्ड मेरा क्या है, थर्ड मेरा JPEG। JPGE स्टैंड फॉर Joint Photographic Export Group and this image can be compressed to the make the file size smaller। एंड JPG इमेज वाले फॉर्मेट को हम साइज स्मॉलर या कंप्रेस कर सकते हैं और इस इमेज फॉर्मेट की फाइल साइज स्मॉल होने के कारण मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर अपनी वेबसाइट में यूज करते हैं। उसके बाद एक मेरा कौन सी इमेज टाइप है, GIF इमेज। GIF इमेज स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट एंड ये इमेज सिर्फ 256 कलर्स तक ही सीमित है। इसीलिए इस इमेज का साइज छोटा होता है और इस इमेज का यूज हम एनिमेशन के लिए करते हैं। लास्ट मेरा क्या है, लास्ट मेरा है PNG स्टैंड फॉर द पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। और इस इमेज का यूज हम मोस्टली यूज करते हैं अपनी वेबसाइट या डॉक्यूमेंट में। तो PNG स्टैंड फॉर द पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक एंड इस इमेज का यूज हम GIF इमेज क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए करते हैं। और PNG इमेज को हम कंप्रेस करने के बाद उसकी क्वालिटी कम नहीं होता है, इसीलिए वेबसाइट में किया जाता है। आगे हम जान लेते हैं HTML इमेज टैग। तो HTML इमेज टैग का यूज हम करते हैं अपने डॉक्यूमेंट या वेबसाइट पे इमेज को इंसर्ट करने के लिए सिंपली। तो उसके लिए हम IMG टैग का यूज करेंगे और SRC के अंतर्गत उस फाइल या URL को हम पास करेंगे जो हमें अपने वेबसाइट पे दिखाना होता है। इसमें जो हम पाथ पास करेंगे URL वेबसाइट से वो हमारे वेबसाइट या डॉक्यूमेंट में शो करेगा। एंड लास्ट क्या है, लास्ट मेरा है ऑल्ट एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग। तो ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है कि जब अपने हम वेबसाइट में कोई इमेज डालते हैं SRC के अंतर्गत और उसका पाथ या URL अगर इनकरेक्ट हो जाए तो उसके बदले हमें कुछ टेक्स्ट को शो करना हो तो वो चीज हम ऑल्ट एट्रीब्यूट में देते हैं। तो अब चलते हैं हम जो इमेज टैग के हम बात किए उसे अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं और चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो उसके लिए सबसे पहले अपने फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद हम इस फोल्डर में खोलना चाह रहे हैं वेब डेवलपमेंट HTML और CSS। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और शो मोर ऑप्शन के साथ हम ओपन विथ कोड करेंगे तो मेरा ये फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में खुल जाएगा। और ये देख रहे हैं कि टेक्स्ट की जो मेरा साइज है, फॉन्ट साइज जो है वो काफी छोटा दिख रहा था। उसे इंक्रीज करने के लिए हम फाइल में जाएंगे। सिंपली यहाँ फाइल में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाने के बाद सेटिंग में जाएंगे और यहाँ हम टाइप करेंगे फॉन्ट, FONT, फॉन्ट साइज ऊपर आ गया। तो यहाँ 14 हो रखा है, इससे हम 18 करेंगे। बाय डिफॉल्ट 14 होता है, इसे हम 18 करेंगे जिससे हमारा फॉन्ट की साइज इंक्रीज होगा। अगर हम इसे और थोड़ा बढ़ाना चाहें तो इसे हम 20 कर सकते हैं। 20 ये ठीक साइज लग रहा है। चलिए ये ठीक साइज है। तो पिछले वाले वीडियो में हमने ये सारे चीज देखा था कि H1 से लेके H1 क्या होता है, H टैग क्या होता है, B टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग क्या होता है। ये सारे चीज को हमने
पूरा डिटेल्स में पढ़ा था HTML रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट वर्ब क्या होता है। तो चलिए हम अब यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML इमेज टैग। तो यहाँ पर एक हम H2 के अंदर लिख देते हैं कि HTML इमेज टैग, और इसके अंदर क्या करेंगे हम अपने वेबसाइट पे हमें इमेज को इंसर्ट करना था। उसके लिए हम क्या करेंगे, IMG करने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जो SRC आती है, तो ये SRC जो है सोर्स है। हम यहाँ पर अपने या तो ये अगर कोई फाइल अगर मेरा यहाँ पर इमेज होता तो उसका फाइल हम मतलब कि उसका पाथ यहाँ पे, अगर हमारा कोई इमेज यहाँ पे होता तो हम उसका यहाँ पर पाथ देते, या हमें कहीं गूगल से अगर लाना है फॉर एग्जाम्पल। तो चलिए चलते गूगल पे। गूगल पे आने के बाद हम सर्च करेंगे इमेज, जैसे नेचर इमेज मैंने सर्च किया तो ये सारे इमेज आया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई इमेज अच्छा लगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इमेज लिया, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इस पे हम राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे और अपने फाइल में चलेंगे। और यहाँ आने पर जो ये है इसमें हम अपनी इमेज के पाथ पेस्ट कर देंगे। मैंने यहाँ पाथ पेस्ट कर दिया और इसे हम ओपन करते हैं ब्राउजर पे। तो सबसे पहले प्रीव्यू में जाओ, क्लिक करो, तो आपका इमेज यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसे हम ब्राउजर पे करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक करेंगे। ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद क्या हुआ, आपकी ये इमेज यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली क्या हुआ कि आपको यदि अपने वेबसाइट या डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट करना होता है तो हम अपने इमेज SRC टैग का तो IMG टैग का यूज करते हैं, और मेरा यहाँ पे इमेज आ गया। इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, जैसे यहाँ पे इसे हम यहाँ से क्लोज करते हैं। और यहाँ ऑल्ट एट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ कि यदि हमारा जो SRC में पाथ है फिर कहीं गलत दिया गया या हमने गलत पाथ यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो अल्ट एट्रीब्यूट में वो चीज शो करे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे शो कर दिया इमेज इज नॉट, तो अगर मैंने यहाँ इमेज में कुछ छेड़खानी किया, फॉर एग्जांपल छेड़खानी किया इतना मैंने हटा दिया। अब मैं अपने वेबसाइट पे जाऊंगा, यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, तो क्या हुआ, मेरा इमेज यहाँ से गायब होगी और उसकी जगह क्या आ गया, इमेज इज नॉट फाउंड। और ऑल्ट एट्रीब्यूट का सिंपली हम यूज इसीलिए करते हैं कि जब मेरा इमेज वहां पे शो ना करे कोई, जैसे मैंने अपना पाथ गलत दे दिया है, मेरा ऑल्ट एट्रीब्यूट में जो मैंने दे रखा है वो चीज शो करे। तो चलिए इसे हम अब सही कर देते हैं, अब मेरा इमेज शो करेगा। तो इमेज टैग सिंपली हमें वेबसाइट पे इमेज को इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। और ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है, हमें उसमें अल्टरनेटिव वैल्यू डालने की, जैसे हमारा कोई इमेज का ड्रॉ हो तो उसमें कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट करें। जैसे इसका हम विड्थ और विड्थ होता है, अगर हम विड्थ इसकी 400 करें तो ये हो गई, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इस पे 2-4 इमेज लगाना तो सिंपली हम ऑल्ट और शिफ्ट दबाएंगे और डाउन एरो को हम नीचे करेंगे, तो ये मेरा इस तरीके से होगा। वेबसाइट पे हम चलेंगे तो देख रहे हैं हमने 400 बिट्स सेट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने हाइट ले ली, जितना विड्थ था उसके अकॉर्डिंग हाइट ली और यहाँ पे ये इमेज। तो हम इस इमेज पे क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं होता है। तो चलिए हम एक और चीज देखते हैं कि क्लिकेबल इमेज क्या होता है। तो हम चाहते हैं कि जब हम इमेज पे क्लिक करें तो हम एक नई फाइल या नई कोई चीज URL उसमें सेट करेंगे जहां पर हम जा सके, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एंकर टैग का यूज करना होगा। पहले हम पढ़ रखे हैं एंकर टैग क्या होता है। तो सिंपली हम चलते हैं अपने गूगल पे। गूगल पे चलने के बाद हम सर्च करते, फॉर एग्जांपल विकीपीडिया। विकीपीडिया सर्च करने के बाद इसे ओपन हम करेंगे और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप नेचर सर्च करो, नेचर, ठीक है। तो ये नेचर आए और इसकी URL हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से Ctrl+C करके और चलेंगे अपने यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे हम वो पास कर देंगे, ठीक है। और इसमें हमें क्या पास करना है, इसमें हमें इमेज, जिस इमेज पे हम क्लिक करें तो हम इस वेबसाइट पे चले जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज IMG और इंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं जब हम इस इमेज पे क्लिक करें तो हम यहाँ पे आ जाए, इस वाले वेबसाइट पे आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इमेज एड्रेस और चलेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पर हम इमेज की जो बात है वो यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो पेस्ट, ये मेरा क्या है, पहले यहाँ पर हम कमेंट ऐड कर देते हैं, ये है मेरा क्लिकेबल इमेज, मतलब कि जब आप इमेज पे क्लिक करो तो आप वहां पे जो भी कमेंट कर रहे हैं सिंपली से कमेंट करते हैं। और अब हम चलते अपने गूगल पे। तो गूगल पे आने के बाद क्या हो, ये यहाँ पे सिक्योरिटी से इस इमेज के साइड में हो गया। इस इमेज को हम अभी हटा सकते हैं, जैसे इस इमेज पे क्लिक कर रहे हैं तो मेरा नॉर्मल है, ये इमेज पे कुछ नहीं, लेकिन हम यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लिक करते हैं तो ये क्या हुआ, मेरा एक नया वाले वेबसाइट पे हमें लेकर आया जो मैंने वहां पे पा दिया था। तो यदि किसी भी, तो यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, एक तरीके से लिंक की तरह काम कर रहा है, ठीक है। यदि आप किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आप चाहते हैं कि आप किसी इमेज पे क्लिक करें और वो आपको नया वेबसाइट या जिस चीज का लिंक तो वहां पे खुल जाए, तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, इमेज टैग
का यूज करना होगा और एंकर टैग। तो एंकर टैग के अंतर्गत हम इमेज टैग का इस्तेमाल करेंगे। और एंकर टैग में वो एचरे वैल्यू होनी चाहिए जिस वेबसाइट पे हमें जाना है या जिस फाइल पे हमें जाना है वो मेरा होना चाहिए। और इमेज एसआरसी में वो चीज होनी चाहिए जिस पे हम क्लिक करेंगे और हम वहां पे पहुंच जाएंगे। तो ये मेरा क्लिकेबल इमेज हो। और जब हम इमेज को इंसर्ट करना होता है तो IMG एसआरसी टैग का यूज करते हैं। और इस वीडियो में हम इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।